बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं अपनी साफ़ी बरादरी का और कैमरामैन जो हमारे भाई खड़े हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और जिस तरह आप रोज़े की हालत में धूप में यहाँ अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अभी मैं और हमारी पूरी टीम शाह महमूद कुरैशी साहब समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतफ़िक़ा कैंडिडेट हैं कल के मुकाबले के लिए बतौर वज़ीर आज़म, और उनके प्रपोज़र और सेकेंडर प्रपोज़र आमिर डोगर साहब और सेकेंडर मैं अली मोहम्मद ख़ान, और साथ में उनके और प्रपोज़र जो हैं, जो दूसरी हमने कॉपी दी है उसमें ज़ैन कुरैशी साहब और मलिका बुखारी साहिबा सेकेंडर हैं। तो मैं और हमारी तमाम टीम शाह महमूद कुरैशी साहब समेत उनके वकील डॉक्टर बाबर रवान साहब समेत हम गए सेक्रेटरी ऑफिस, और वहाँ हमने अपने कागज़ात भी जमा कराए, और साथ में कागज़ात पे जब स्क्रूटनी का मरहला आया, सुबह हमने अपने कागज़ात जमा कराए कुरैशी साहब के लिए, और उसके बाद अभी 3 बजे स्क्रूटनी का अमल शुरू हुआ तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके भी डॉक्यूमेंट्स जमा थे और उनकी भी लीगल टीम और पॉलिटिकल टीम आई हुई थी, और हमने अपने जो भी हमारे उन पे एतराज़ात हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की उनकी कैंडिडेचर पे, जो आईन पाकिस्तान और रूल ऑफ प्रोसीजर हमें अलाउ करता है कौमी असम्बली का, उसके मुताबिक हमारे वकील डॉक्टर बाबर रवान साहब ने उस पर जो है अपने मुवक्किल जो कि कैंडिडेट हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी इजाज़त से अपने तमाम गुजारिशात पेश किए कि हमें जो चीदा नुकात थे, जो एतराज़ात हैं शहबाज शरीफ साहब के कैंडिडेचर पे, वो पेश किए। तफसील तो वहाँ हम पेश कर चुके हैं, हमारे आपकी साफ़ी बरादरी के हमारे भाई बहनें भी मौजूद थी, लेकिन चंद चीदा नुकात मैं सामने रख देता हूँ कि सबसे बड़ा एतराज़ जो हमारे वकील डॉक्टर बाबर रवान साहब ने वहाँ पेश किया वो ये था कि मियाँ साहब जो हैं शहबाज साहब, वो इस वक्त बहुत से करप्शन केसेस में उन पे चार्जेस हैं और काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे वो चार्जेस पहुँच चुके हैं, और मियाँ साहब जो हैं अपोजिशन लीडर साबिका मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त बेल पे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है, जो बहुत बड़ा एक मुक़द्दस एक पोस्ट है पाकिस्तान की, चीफ़ एग्जीक्यूटिव, जो पूरी दुनिया में जाना माना जाता है, जिससे पाकिस्तान की पहचान होती है, उस पर हमारा शहबाज साहब से पर्सनल हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म की पोस्ट पे एक ऐसा पाकिस्तानी हमारा भाई मोहतरम आता है जिस पे करप्शन के बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, और जो नायब में केसेस हैं और जो काफ़ी एडवांस्ड इंडाइटमेंट स्टेज तक पहुंच चुके हैं, तो क्या ऐसे कैंडिडेट को इजाज़त होनी चाहिए? क्या इससे पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ेगी या कम होगी? नंबर 1। नंबर 2, कुछ ओथ भी पड़ा जो एक मेंबर नेशनल असम्बली का ओथ होता है, जो हर मेंबर नेशनल असम्बली पढ़ता है, वो अली मोहम्मद ख़ान ने भी पढ़ा, वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी पढ़ा जो हमारे कैंडिडेट हैं वज़ीर आज़म के, और वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने भी पढ़ा है, और उसमें कुछ चीज़ें बाकायदा पढ़ के सुनाई हैं हमारे वकील ने, और वो क्या थी, उसमें वफादारी है मुल्क के साथ, और सॉवरेंटी पे कोई जो है पाकिस्तान की इस्तेहकाम पे, बहबूदी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो जो चीज़ें कल सामने आई, जो ख़त सामने आया, जो कल जनाब वज़ीर आज़म साहब ने इंतहाई मोहतरम चंद शख्सियात को कानूनी तौर पे डी क्लासीफाई महदूद तौर पे करके भेजा, जिसमें स्पीकर नेशनल असम्बली, जिसमें चेयरमैन सेनेट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम, और उसके साथ साथ पहले भी कुछ मुख्तदर ज़िम्मेदार ऑफिस को वो लेटर जा चुके हैं कि क्या पाकिस्तान में एक रजीम चेंज की साजिश होनी चाहिए। अदम एतमाद तो किसी का भी हक है, लेकिन क्या अदम एतमाद बाहर से स्पॉन्सर हो? जो कराइन हैं, जो शवाहिद हैं, वो तो लग ही रहा है कि बाहर से ये स्पॉन्सर था, खुदा न खास्ता। तो इन हालात में क्या ये एतराज़ लगाना जायज़ नहीं कि शहबाज शरीफ साहब जो उस अदम एतमाद को लीड कर रहे थे, क्या वो ऑर्गेनिक मूव थी, पाकिस्तान के अंदर से थी, या खुदा न खास्ता माज़अल्लाह मेरे मुँह में खाक कि पाकिस्तान में अब बारिश से साजिशें जब होंगी, रजीम चेंज होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो ता क़यामत इनसे ये सवाल आता रहेगा, कौम पूछती रहेगी कि क्या अमेरिका की ईमा पे पाकिस्तान में हुकूमतें बनी या गिरा करेंगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल, एक नुक्ता हमारे लीगल टीम ने
वहाँ पे पेश किया मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का ज़ाती कोई मामला नहीं, लेकिन चूँकि दोनों वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट हैं तो उन्होंने जो उनको एतराज़ात मुनासिब लगे हैं उन्होंने उसकी बाकायदा इजाज़त दी है कि आप ये एतराज़ात उठाएँ। और उसके साथ साथ तीसरा नुक्ता ये है कि ना सिर्फ मोहतरम शहबाज साहब पे बल्कि उनके इंतहाई करीबी रफ़क़ा पे, जिसमें बहुत से कोई चीनी वाले और पत्नी कौन कौन से अजीब अजीब से नाम हैं, उन पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेस हैं, जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं, तो इन बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केसेस का होना, इन चीज़ों को हमारे मोहतरम वकील साहब ने, डॉक्टर बाबर रवान साहब ने वहाँ पे उठाया है। और मैं कुरैशी साहब का चूँकि इस एक कल के मुकाबले में मैं उनका तजवीज़ कुनिंदा मैं तायद कुनिंदा हूँ, तो उनकी इजाज़त से मैंने आपके सामने कुछ मारूज़ात, कुछ गुजारिशात आपके पेश खिदमत की कि हमारे वकील साहब ने और हमारी लीगल टीम ने वहाँ पे जो एतराज़ात मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की कैंडिडेचर पे लगाए वो हमने दे दिए। अब इस पे जो हमारा मुअज़्ज़ज़ स्पीकर ऑफिस है वो इन तमाम गुजारिशात को, इन एतराज़ात को जो हमने ना सिर्फ ज़बानी बल्कि तफसीलन जो है हमने उसको दे दिया है उनके, वो उस पर अब अपना फ़ैसला करेंगे और उस सिलसिले में शायद स्पीकर साहब दोबारा हमें बुलाएं। लेकिन हम ये तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान में चाहे जो भी वज़ीर आज़म हो, जैद हो, अमर हो, बकर हो, लेकिन उसकी कैंडिडेचर ऐसी हो कि वो अपनी ओथ के साथ भी वो लॉयल्टी हो, उसकी ओथ पे पूरा उतरता हो, और साथ साथ जो लवाज़मात हैं उस पर कोई करप्शन के चार्जेस ना हो, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस ना हो। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट हमारा आज था मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, वो ये था कि करप्शन के चार्जेस हैं और वो बेल पे हैं, अदालतों से ज़मानत पे हैं। तो क्या ज़मानत पे रिहा होने वाला शख्स जिसका केस चल रहा है, क्या उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए जिस पे करप्शन के बहुत से चार्जेस हैं? इसके अलावा अगर आपको कुछ सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ। शुक्रिया जी।